राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में दिए अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाने माने कारोबारी गौतम अडानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी का कहना था कि गौतम अडानी की कामयाबी का मुख्य कारण पीएम मोदी से उनकी निकटता है। बाद में स्पीकर ने राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को संसदीय कार्रवाई को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया। इस कारण राहुल गांधी के भाषण का पूरा विवरण हम नहीं बता सकते। नरेंद्र मोदी जब बुधवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए खड़े हुए तो सदन समेत सभी लोगों की निगाहें इसी बात पर टिकी थीं कि राहुल गांधी के आरोप पर मोदी क्या जवाब देते हैं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वायर। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में करीब 1.5 घंटे तक भाषण दिया, लेकिन उन्होंने पूरे भाषण में ना तो गौतम अडानी का नाम लिया और ना ही उनके बारे में इशारे में ही कोई चर्चा की। प्रधानमंत्री की अडानी के मामले में खामोशी पर नेताओं से लेकर आम लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पीएम के बयान से सच्चाई का पता चलता है। अगर अडानी मित्र नहीं हैं तो पीएम कहते कि ठीक है, इंक्वायरी करवा देता हूँ, लेकिन इंक्वायरी की बात तक नहीं हुई। इससे क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया, विचारक ने 4 सवाल पूछे थे, प्रचारक एक का भी जवाब नहीं दे सके। शिवसेना की सांसद राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, अडानी ग्रुप के प्रवक्ता और सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी को। मोदी के राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि इससे जाहिर है कि वो इस मामले को इसी तरह से पेश करेंगे, लेकिन आम लोगों के मन में यह सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिर मोदी ने सदन में उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया और अडानी पर पूरी तरह चुप्पी क्यों साध ली। बीजेपी की राजनीति पर बारीक नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी इसके 2 कारण बताते हैं। विजय त्रिवेदी इसे तकनीकी और राजनीतिक कारणों के मद्देनज़र देखते हैं। वो कहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार आमतौर पर अपने कामकाज को विस्तार से बताती है। उनके अनुसार मोदी ने यही किया है। तकनीकी कारण का जिक्र करते हुए विजय त्रिवेदी कहते हैं कि लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के अधिकतर हिस्सों को लोकसभा अध्यक्ष के आदेश पर हटा दिया गया था, तो फिर प्रधानमंत्री उस बात का जवाब क्यों देते जो सदन की कार्रवाई का हिस्सा ही ना हो। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है। रणनीति का जिक्र करते हुए विजय त्रिवेदी कहते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देकर राहुल गांधी को उतनी अहमियत नहीं देना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी लोकसभा में बहस के दौरान वहीं मौजूद थीं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जरूर इस बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री दोनों ने एक रणनीति के तहत अडानी मामले से पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ लिया है। वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन भी मानती हैं कि बीजेपी और मोदी सरकार अडानी मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। उनके अनुसार पार्टी की यही लाइन है कि इस मामले में सेबी या आरबीआई को जो करना है वो करेंगे, लेकिन पार्टी या सरकार इससे कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि मोदी ने सदन में अपने भाषण के दौरान अडानी का जिक्र तक नहीं किया। मोदी ने दोनों सदनों में करीब 1.5 घंटे तक चले अपने भाषण में किसान, मुफ्त राशन, पक्के घर, रसोई गैस, टीकाकरण, स्टार्टअप, हाईवे, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट से लेकर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत तक का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार, महंगाई से लेकर चरमपंथी हमलों तक के लिए जिम्मेदार करार दिया। ऐसे में बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी ने एक तरह से 2024 का चुनावी बिगुल बजा दिया है। लेकिन विजय त्रिवेदी
ऐसे किसी आकलन से सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं कि मोदी जब भी बोलते हैं हर बार उनका भाषण चुनावी भाषण ही लगता है। उनके अनुसार मोदी से पहले के प्रधानमंत्री जब भी सदन में इससे पहले प्रधानमंत्री जब भी सदन में बोलते थे वो बहुत ही शांत होकर बोलते थे, लेकिन मोदी बिल्कुल अलग तरह से बोलते हैं। विजय त्रिवेदी कहते हैं मोदी अथॉरिटी भाषण कला के साथ बोलते हैं और हमें इस तरह के भाषण सुनने की आदत नहीं है। यह शब्दों का नहीं, मोदी के ऑरेटरी का एक कमाल है। विजय त्रिवेदी कहते हैं कि मोदी ने दोनों ही दिन ना तो कोई नई बात कही और न ही कोई नई घोषणा की, इसलिए इसे चुनावी भाषण कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन यह भी सच है कि कोई भी नेता जब कुछ बोलता है तो चुनाव तो उसके दिमाग में हमेशा ही चलता रहता है। विजय त्रिवेदी के अनुसार मोदी और बीजेपी को लगता है कि 2024 का चुनाव तो वह जीत ही जाएंगे, इसलिए अब वो 2047 की बात कर रहे हैं। नीरजा चौधरी का भी मानना है कि मोदी और बीजेपी इसी तरह का इशारा दे रहे हैं कि 2024 का चुनाव बीजेपी ही जीत रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक करीब 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है। उसके बाद उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री पर आक्रामक तरीके से हमले किए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच बार ऑफ परसेप्शन धारणा की लड़ाई चल रहा है, और अगर ऐसा है तो इनमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है। विजय त्रिवेदी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा और सदन में जोरदार भाषण के बाद राहुल गांधी के समर्थकों के बीच उनकी रेटिंग में जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन इससे बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी के समर्थकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। विजय त्रिवेदी कहते हैं राफेल सौदा, पेगासस और अब अडानी 3 ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष और खासकर राहुल गांधी ने मोदी पर खूब हमला किया, लेकिन इन तीनों से अभी तक मोदी की छवि पर कोई असर नहीं हुआ है। वह कहते हैं अगर राहुल गांधी और विपक्ष इसे संसद से निकालकर सड़क तक ले जाए और फिर लगातार लड़ते रहें तब हो सकता है कि कुछ असर हो, लेकिन नीरजा चौधरी कहती हैं कि सरकार इस मामले में घिरी हुई दिख रही है। वो कहती हैं अडानी का मामला मेरे ख्याल में 9 साल में मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इसका डैमेज कंट्रोल वो अपने आप को इससे डिस्टेंस दूर करके शायद कर रहे हैं। राधिका रामाशेषन के अनुसार भले ही लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के भाषण को हटाने का आदेश दे दिया हो, लेकिन जनता में एक संदेश तो चला ही गया है। वो कहती हैं कि मोदी सरकार और बीजेपी को कभी न कभी अडानी को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देना ही पड़ेगा। वो कहती हैं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ही इसको नहीं उठा रही है, बाहरी देशों के बैंक जिनका अडानी से बिजनेस है वो भी अपने समझौतों को या तो बदल रहे हैं या रद्द कर रहे हैं। पहली दफा भारत के किसी एक स्कैम का वैश्विक प्रभाव देखने को मिल रहा है। राधिका रामाशेषन कहती हैं कि सदन में मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज का इसलिए इतना ज़्यादा जिक्र किया क्योंकि वो दबाव में हैं और अपनी ओर अपनी सरकार के बचाव में ही उन्होंने इतना कुछ कहा। उनके अनुसार आने वाले दिनों में बीजेपी जनता के बीच यही प्रचार करेगी कि मोदी सरकार भारत की जनता के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन विपक्ष उन पर कीचड़ उछाल रहा है और इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राधिका रामाशेषन के अनुसार राहुल गांधी ने अपनी बात जोरदार तरीके से रख दी है और लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जवाबी रणनीति बहुत प्रभावी नहीं दिख रही है। लेकिन शायद सबसे बेहतर तरीके से इसकी व्याख्या करते हुए नीरजा चौधरी कहती हैं लोग कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद संसद में जान आ गई। नमस्कार, कल किसी और खबर के साथ आपसे होंगे मुखातिब।